और साथ साथ आपको बता दें कि ये जो टेंशन है लगातार फैली हुई है, किस तरह से अभी इन दोनों ही देशों के बीच में इस वक्त वॉर की स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए पूरा देश चुनावी माहौल में ढलता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। कहीं पूर्व सीएम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो कहीं कोई अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में लगा हुआ है। इसी तरह हाल ही में होशंगाबाद में हुई प्रधानमंत्री की रैली से यहां का राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है, जहां दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। प्राकृतिक सुंदरता से डूबा नर्मदा के घाटों पर बसा होशंगाबाद, जिसकी चर्चा चाहे कम होती हो, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो मालूम पड़ता है कि हर बार कांटे की टक्कर के लिए इस सीट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर चाहे बात 1998 की हो, जब राजनीति के चाणक्य मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को बीजेपी के सरताज सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा, या फिर बीते चुनाव की बात हो जब बीजेपी के उदय प्रताप की जीत ने बड़े बड़ों को चौंका दिया। यही कारण है कि बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद बीजेपी इसे हल्के में नहीं ले रही है और खुद पीएम मोदी ने यहाँ प्रचार किया। हालांकि इस बार बीजेपी ने एक नए चेहरे के रूप में दर्शन सिंह चौधरी को मैदान में उतार दिया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शर्मा से होने जा रहा है। मोदी आए तो राम में भी ले आए, मोदी आए तो 370 हटा दे, मोदी आए तो 3 तलाक समाप्त कर दो, मोदी आए तो सीए ला दो। अब मोदी है तो भगवान कृष्ण भी मथुरा में विराजेंगे, जिसकी तैयारी। हमारा सबसे पहला काम रहेगा, सरकार बनेगी तो समर्थन मूल्य पर किसान की उपज की खरीदी होगी, जो हमारी सरकार कानून बनाएगी। फसल का नुकसान होगा 100% राशि 1 महीने के अंदर किसान के खाते में पहुंच जाएगी। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, नर्मदा का जल साफ और शुद्ध रखना हर चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा साबित होता है। लेकिन मौजूदा वक्त की तस्वीर थोड़ी जुदा है। आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालुओं की जुबान पर प्रभु राम का जिक्र है और सीने पर लिखा है मेरे राम। जाहिर है राम मंदिर का मुद्दा समूचे हिंदुस्तान में इस वक्त केंद्र में है और इसी का असर होशंगाबाद में भी दिखाई पड़ता है। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी, ये क्या है? बीजेपी मोदी को जाएंगे साहब। अच्छा, हाँ। क्या बड़ा लिखाया आपने तो, जय श्री राम। मेरे राम लिखवाया, ये वैष्णो देवी गया था। हाँ। उस समय लिखवाया था मेरे साथ। आप देखिए, इन्होंने अपने सीने पे लिखवाया हुआ है मेरे राम। वाह, क्या बात है। मैं राम के भक्त वैष्णो देवी गया था साइकिल से, उस समय लिखवाया साहब मैंने। और बीजेपी के समर्थन में है, मोदी जी के समर्थन में। इस बार बीजेपी 400 पार होगी। 400 पार होगी, मानते हो आप? ऐसा लगता है? इस तरफ मुंह करो जरा, सूरज के उजाले की तरफ। जी, ऐसा ही लगता है। अरे बाप रे। तो मतलब आप लोग जो मानते हो, इनको यकीन है। लेकिन ये जो राम मंदिर बन गया अयोध्या में, तो अब अयोध्या हुआ है? अब नहीं, कब जा रहे हैं? जाएंगे अब, जाएंगे। तो मंदिर बनने से बड़ी खुशी हुई ना? हाँ, बहुत खुशी हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा हावी दिख रहा है, तो वहीं कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे पर अपनी सरकार को चुनने का मन बना रहे हैं। होशंगाबाद की जनता के लिए चुनावी तड़का आखिर कितना जायकेदार है, इसे जानने के लिए एक लजीज कचौरी का आनंद लेते हैं और वहीं मौजूद लोगों से जानते हैं कि उनके मन में आखिर क्या है। धन्ना महाराज की ये कचौड़ी सेमरी हरचंद है और ये होशंगाबाद सीट पर ये भी एक बड़ी अहम जगह है। लेकिन इस कचौड़ी का जो जायका है ये बड़ा यहाँ मशहूर है। आजादी के बाद से धन्ना महाराज की कचौड़ी, अगर आप इस सड़क से निकल रहे हैं और इस सड़क से निकलते समय अगर आपने धन्ना महाराज की कचौड़ी नहीं खाई तो क्या किया? चुनाव की सब ऐसा है कि जिसकी लहर है उसका ही चुनाव है। बस जो लहर चल रही है चुनाव है, और चुनाव तो हो चुका है पहले ही। ये तो एक औपचारिकता है। अच्छा। जनता का मूड बना चुकी है, औपचारिकता रह गई है, चुनाव तो हो गई। नॉर्मल सी बात है, बीजेपी आ रही है क्योंकि मोदी। क्या नॉर्मल सी बात कहते हैं? क्योंकि मोदी जी की लहर है।
चुनावी तड़का बस लगने ही वाला है। होशंगाबाद में दूसरे चरण में मतदान होगा। देखना होगा कि कौन जीत का स्वाद चखेगा और किसके अरमानों पर पानी फिरेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इस सीट को लेकर प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रहार उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही अमित शाह ने यह भी बड़ा दावा किया कि 400 पार का नारा जमीन पर उतरेगा। राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतेगी। जयपुर में अमित शाह का रोड शो हो रहा है। सामने देखिएगा, हजारों की तादाद में जनता इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए आई है और अमित शाह जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह जी, क्या लगता है, क्या आज आपको 4 जून की झलक देखने को मिल रही है जयपुर में? देखिए, राजस्थान में फिर से एक बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। राजस्थान की जनता तीसरी बार हैट्रिक लगाकर मोदी जी को सभी सीटों का आशीर्वाद दे रही है। क्या इस बार लगता है कि भारत में पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं, क्या काम के आधार पर देश की जनता ने तय कर लिया कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार? देखिए, पहले 5 साल मोदी जी की सरकार चलने के बाद देश की जनता ने हमारी सीटें बढ़ाई थी। दूसरे 5 साल के बाद भी सीटें बढ़ेगी और अब की बार 400 पार का नारा जमीन पर उतरेगा। इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की ज्यादा हालत अच्छी नहीं। क्या ऐसी जो भीड़ उमड़ रही है, इससे क्या वो बौखला गए हैं? उनको खुद को मालूम है कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। उनकी आवाज भी खोखली है और ना जनता के बीच में वो जाते हैं ना दिखाई पड़ते। क्या लगता है अमित शाह जी, मोदी जी आप कहते हैं कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और घमंडिया गठबंधन कहता है कि भ्रष्टाचार बचाओ, तो ऐसे में आपको लगता है कि देश की जनता भ्रष्टाचार को बचाने वाले लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई इस तरह से? देखिए, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि भ्रष्टाचार करने वाले हर शख्स को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज जब बारी आई है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मोदी जी ने फिर से वादा किया है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस बार जो है बहुत अच्छी खबरें हैं बीजेपी के लिए। आपको लगता है कि दक्षिण में इस बार कमल को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल रही हैं? निश्चित रूप से दक्षिण में मोदी का सर्ज है। मोदी जी की लोकप्रियता दक्षिण में भी चरम सीमा पर है और इस बार सीटों में भी कन्वर्ट होगा।